राजस्थान रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन ने अजमेर का किया दौरा, वर्कशॉप सहित अजमेर बस स्टैंड पर व्यवस्थाओं को जांचा, कलेक्टर से की मुलाकात। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में बीए, बीएड, बीएससी, बीएड, बीए, एलएलबी, बीपीटी, बी फार्मा और बीटेक डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। राजस्थान रोडवेज के सीएमडी नवीन जैन आज अजमेर दौरे पर रहे। उन्होंने अजमेरू आगार, अजमेर आगार और CBS आगार में तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही अजमेर बस स्टैंड सहित माखूपुरा स्थित रोडवेज वर्कशॉप का भी निरीक्षण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए सीएमडी नवीन जैन ने बताया कि आज उनकी कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से भी मीटिंग है, जिसमें स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बस स्टैंड को भी विकसित किए जाने पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर कोरोना के बीच दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए उनके परिजन अस्थि लेकर हरिद्वार जा सकें, इस दिशा में रोडवेज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने बताया कि 10,500 दिवंगत परिजनों के कलश हरिद्वार पहुंचाने के लिए 511 बसों द्वारा 21,000 लोगों को निःशुल्क यात्रा कराई गई। 26 मई से लेकर सितंबर में अब तक यह निःशुल्क यात्रा जारी है। कोरोना के दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसे लेकर मुख्यमंत्री की ओर से यह कदम उठाए गए, जिसका लोगों ने भरपूर उपयोग भी किया। नवीन जैन ने बताया कि राजस्थान का मध्य क्षेत्र होने के चलते अजमेर रोडवेज वर्कशॉप को आधुनिक BS4 टाटा बसों के मेंटेनेंस के लिए विकसित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह कार्य अगले 4 माह में पूर्ण कर लिया जाएगा। उन्होंने बस स्टैंड और वर्कशॉप का निरीक्षण कर कर्मचारियों और अधिकारियों से भी वार्तालाप किया और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान अजमेर आगार व CBS के वरिष्ठ अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। आर्यभट्ट कॉलेज, अजमेर का बेस्ट कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग by BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ फैशन एंड इंटीरियर डिजाइन, हाईटेक कंप्यूटर लैब, मॉडर्न होटल मैनेजमेंट ब्लॉक, स्किल बेस्ड लर्निंग, एक्सीलेंट स्पोर्ट्स फैसिलिटी, अप टू ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप, फ्री बस फैसिलिटी फॉर गर्ल्स, एडमिशंस ओपन, BCA, BBA, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन एंड होटल मैनेजमेंट, नाउ एट न्यू कैंपस ऑपोजिट रायन स्कूल, महाराणा प्रताप नगर, कोटरा, अजमेर। अजमेर में मेरे आने का मकसद यही था कि हमारे यहाँ पे 3 डिपो हैं, अजमेर और CBS, और इसके अलावा हमारी सेंट्रल वर्कशॉप भी है और टायर प्लांट भी है। आज इन 5 ऑर्गेनाइजेशन या इन इंस्टीट्यूट का दौरा करने के बाद हमें ये अंदाज़ा लेना था कि किस प्रकार की व्यवस्था चल रही है, यात्रियों का लोड किस प्रकार का चल रहा है, आम जनता जो है किस प्रकार के रूट्स पे काम करना चाह रही है। तो मेरे द्वारा मॉर्निंग में वर्कशॉप और टायर प्लांट को देखा गया है और अभी मैंने बस स्टैंड का दौरा किया है और इसके बाद मैं वर्कशॉप देखूँगा। और इसके बाद मेरी जिला कलेक्टर से भी आज मीटिंग है और इसमें हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार से अजमेर बस स्टैंड का विकास किया जा सकता है, क्योंकि मेरे को बताया गया है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अजमेर बस स्टैंड को भी डेवलप करने का जो टारगेट है और उसमें रोडवेज से जिस तरह का भी सहयोग जिला प्रशासन को या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को चाहिएगा वो देने के लिए हमारी टीम पूरी तरह तैयार है। और हमने सेंट्रल वर्कशॉप और टायर प्लांट में भी जब दौरा किया तो ये देखा है कि काफ़ी अच्छी संख्या में वहाँ पे इंजन और दूसरे कंपोनेंट्स को तैयार किया जा रहा है और वहाँ पे जो कुछ समस्याएं थोड़ी बहुत वहाँ के मैकेनिक्स और स्टाफ ने बताई है उनके ऊपर भी धीरे धीरे हम लोग कार्रवाई करेंगे। और जो भी मॉक्स क्लच बसें चल रही हैं, जैसे कि आपको जानकारी है, पूरे राजस्थान में अभी तक कम से कम 10,500 से ज़्यादा क्लच और 21,000 से ज़्यादा लोगों को ये सुविधा दी जा चुकी है और इस तरह से 511 बसों के माध्यम से इनको भिजवाया गया है और ये पूरी सुविधा जो है निःशुल्क रही है और आपके अजमेर से भी काफ़ी संख्या में बसों को भेजा गया है। इन बसों को मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार निःशुल्क भेजा जाता है और इसकी पेमेंट राज्य सरकार द्वारा देवस्थान विभाग के माध्यम से किए जाने का प्रस्ताव है और इन बसों में जो भी व्यक्ति जाता है उनको उन्हीं बसों से वापस आना होता है और अभी तक इस सेवा में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। ये सेवा जो है 26 मई से शुरू की गई थी, जून जुलाई और अभी अगस्त पूरा करने के बाद सितंबर में ये अपने 4 महीने लगभग पूरी कर चुकी है और ये योजना काफ़ी पॉपुलर भी हो चुकी है और इसके माध्यम से लोगों को अपने प्रियजनों की अस्थियों को विसर्जित करने का मौका दिया जा रहा है। एक वर्कशॉप भी यहाँ से नहीं बात कर रहे थे सर, अशोक कौन सी वर्कशॉप? जो अशोक BS4 कौन सी बता रहे थे सर? हाँ, हम लोग जो BS4 टाटा बसें हैं आने वाले समय में उनकी मेंटेनेंस का इशू आएगा, क्योंकि अभी तो वो बसें नहीं खरीदी गई हैं, लेकिन जल्दी जब ये इशू आएगा तो इसके लिए हम लोग अजमेर वर्कशॉप को टाटा मोटर की BS4 की वर्कशॉप के रूप में विकसित करने का प्लान बना रहे हैं
और आने वाले 3-4 महीनों में हम लोग इस वर्कशॉप को यहाँ चालू करने के लिए आवश्यक मशीन वगैरह का आदेश देंगे। और क्योंकि यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है और इसके अलावा यहाँ पे स्थान भी है और ये एक तरह से सेंटर भी पड़ जाता है राजस्थान का, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में जो टाटा की वर्कशॉप हम यहाँ बनाएंगे, इससे हमारी पूरी जो बसें हैं उनको लाभ मिलेगा। थैंक यू।